सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप आत्मा के चलाए चलोगे, कह रहा संसार के चलाए नहीं। हेलीकॉप्टर मुझे कोई ऐसे घूमने के लिए नहीं चाहिए कि मैं राजपाल यादव के घर जाऊं और छलांग मार के इधर आ जाऊं। मेरे को ये चाहिए, क्योंकि हम बातें कर रहे थे, कहते हम यहाँ से झारखंड जाएंगे, झारखंड से बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से हम प्रचार करके हैदराबाद आएंगे, हैदराबाद से इधर आएंगे। एक एक घंटे में हम बहुत सारे प्रचार करके आएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारी बहुत सारी ब्रांचें परमेश्वर देगा। हालेलुया। इस चीज के लिए मांग रहा हूं, ये पवित्र आत्मा है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप आत्मा के चलाए चल रहे हैं और आप अपनी आत्मा का पालन पोषण किया कि परमेश्वर मैं अलर्ट हूं, जो चीज मुझे गिराना चाहती है, जो चीज, जो पाप जो मुझे परमेश्वर तेरे प्रेम से अलग करे परमेश्वर मैं उसको छोड़ देता हूं, त्याग देता हूं यीशु मसीह के नाम में। यही है 2024 के लिए मैसेज कि अगर जो चीज आपको परमेश्वर से दूर कर रही है उसको छोड़ दो आज रात। नफरत करना सीखो पाप से। अगर आपने किया तो याद रखना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखा रहा हूं, परमेश्वर के वायदे दिखा रहा हूं। चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में, चमत्कार होंगे। चर्च आमीन बोलने वाले, हालेलुया ऊंचा बोलने वाले, आज चमत्कार होंगे। कितने लोग जानते हैं? कह रहा चमत्कार ऐसे नहीं होते। सुनो, कह रहा कि आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं कि देखने चमत्कार किस किसी ने देखने, हाथ उठा के बताओ। हेलो, सौदा बेचने वाला नहीं आया हुआ, आपको बता रहा हूं, हाथ उठा के बताओ चमत्कार चाहिए कि नहीं। तो सुनना है आपने। कह रहा 10 बाइबल के चमत्कार आज घर जाकर कैलेंडर पे बना लेना, 12 बजे के बाद कैलेंडर पे बना लेना, ऐसे खाली पेपर पे लिख लेना। एक चमत्कार लाल समुद्र के तो भाग किए, दूसरा चमत्कार, तीसरा चमत्कार, दूसरा चमत्कार तूफान को शांत कर दिया, करा तीसरा चमत्कार, चौथा चमत्कार, 10 चमत्कार लिख लेना। और 10 चमत्कार उसको पढ़ने के बाद उसके बाद 11, 12, 13, 100 तक काउंटिंग करके खाली लिख देना। और पूरा हफ्ता बोलना 2024 में कि ये 10 चमत्कार परमेश्वर तूने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। याद रखना 2024 में 11 से लेकर 100 तक तुम्हारे 7 चमत्कार भरेंगे 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 भरेंगे, आमीन, भरेंगे भरेंगे। तुम लिखोगे अपनी डायरी में, तुम भरते चले जाओगे, चमत्कार लिखते चले जाओगे कि हमारे पुरखों से, जो इजराइलियों से चमत्कार किए मेरे परमेश्वर ने, वो आज भी चमत्कार करने की ताकत रखता है, उसका नाम यीशु है। कह रहा वो चमत्कार भरने स्टार्ट करोगे, तुम्हारा पेन होगा, तुम्हारी उंगली होगी, तुम्हारा मुंह होगा, तुम्हारी आंखें होंगी। हालेलुया। कह रहा चमत्कार करना है। कह रहा न्यायियों की पुस्तक में, कह रहा यहाँ पर गिदोन के बारे में हम जब पढ़ते हैं, इजरायली लोगों के ऊपर इतनी विपत्तियां आई, क्यों? क्योंकि वो पाप में गिर गए थे, वो परमेश्वर को छोड़ चुके थे। और उसी बात कह रहा कि उनके सामने मिदोनियों ने ऐसे हमले किए, उनकी रोटी, उनके चावल सब कुछ उठा कर ले गए और वो छुप छुप कर उनसे रोटी खाते थे। अगर रोटी खाते मिलता था उसे खोस लिया करते थे। और उसी समय उन्होंने गड्ढे खोद कर मिट्टी के उसके अंदर रहना शुरू कर दिया। और जब उसके अंदर थे तो उसी समय छुप छुप कर बैठे थे। तभी परमेश्वर का आत्मा गिदोन के ऊपर आया। और उसी समय किसके ऊपर? कह रहा कि परमेश्वर का भय मानने वाले के ऊपर, आत्मा के चलाए चलता था वो व्यक्ति। अगर आज रात आप आत्मा के चलाए चलने वाले हैं, परमेश्वर का आत्मा आज रात किसी के ऊपर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और जब परमेश्वर का आत्मा आता है वो जीरो से हीरो हो जाता है। याद रखना, धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर यहाँ पर आया हुआ है आज रात। मैं कह रहा हूँ आज रात आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। आमीन बोलने वाले, आमीन। कह रहा यहाँ पर हुआ, गिदोन के साथ परमेश्वर का आत्मा आया और उसने कहा गिदोन, कह रहा कि तुझे मैं, कह रहा कि इजराइलियों के लिए छुड़ाने वाला बनाऊंगा। गिदोन ने कहा, हंसने लगा, कहता कि मुझे, कह रहा कि मैं तो बाप दादाओं में सबसे छोटा हूँ, गरीब घर का हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरी जात भी ऐसी नहीं है, कह रहा मैं तो बहुत छोटा हूँ। परमेश्वर ने कहा, उसके स्वर्गदूत ने कहा, तुझे चुनेगा परमेश्वर आज रात। कह रहा कि वो कहता परमेश्वर तेरे साथ है। बोलता अरे वो साथ होता तो कहता कि हम विपत्ति में पड़ते, कहता वो साथ होता तो ये दुख मुसीबतें हमारे ऊपर थोड़ी आती। कहता कि हमने सुना है इजराइल का परमेश्वर ये चमत्कार वो चमत्कार, इतने चमत्कार किए। उसने सूरज को रोक दिया, योशू ने दिन और रात को बदल दिया। कह रहा कि और कह रहा लाल समुद्र के दो भाग कर दिया, यर्दन नदी को चट्टान बनाकर खड़ा कर दिया। कहता कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े चमत्कार, वो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ, एक गरीब आदमी के साथ। उसने कहा सुन, कह रहा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। बोलता है कह रहा जा, मैं तेरे द्वारा, कह रहा कि इजराइलियों को छुड़ाऊंगा। जा, आज हो सकता है यहां पर जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं, जितने लाइव में बैठे हैं, आज कोई अपने आप को गिरा हुआ समझ रहा हो, अपने आप को छोटा समझ रहा हो कि मैं क्या हूं। परमेश्वर कह रहा है किसी के ऊपर भी आज रात आत्मा आने वाला है। आपके परिवार में अगर कर्जा है, समस्या है, मैं कह रहा हूं आपको किसी को आज रात परमेश्वर चुनने वाला है। आपके परिवार को छुड़ाने के लिए आप तैयार होंगे। आपके हाथों से मिराकल कराएगा, आपके हाथों से इतिहास रचवाएगा मेरा परमेश्वर। आज
आपके हाथ इतिहास रचने वाले होंगे। आमीन बोलने वाले। आमीन। कह रहा आप ही के हाथ होंगे। वो गिदोन को समझ में नहीं आया और गिदोन ने कहा परमेश्वर, कहता कि मेरे हाथ में क्या है? कह रहा कि आज के बाद कहता बस तेरे हाथ में इतना है, कह रहा कि तू सिर्फ यही बात कह कि परमेश्वर तू चमत्कार करने वाला जिंदा है। हालेलुया। और उसी समय उस कहता इसी ताकत के अनुसार चला जा। और उसने उसी समय उस सेना को कहा, कह रहा जाओ। हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब में 7 में, हाँ पढ़ेंगे न्यायों की किताब 7। तब गिदोन जो यरूब्बाबेल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हेरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिदानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। 6 और 7 पढ़ेंगे इसका। हाँ हाँ। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ कर पानी पिया। परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जा, कह रहा मैं तेरे लोगों को, कहता है इसलिए नहीं छुड़ा रहा। सुनो किस लिए नहीं छुड़ा रहा, ध्यान से सुनना। आप कहते हैं हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हम इनके कारण जीत जाएंगे। लेकिन परमेश्वर, वो कह रहा था गिदोन कि परमेश्वर मेरे पास इतने लोग हैं और मिदौनी इतने सारे हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम थोड़े से हो तो भी मैं तुम्हें जिताऊंगा, विनर बनाऊंगा। उसने कहा, कह रहा कि अगर, कहता कि मैं इनमें से भी, मुझे इतने लोग नहीं चाहिए। वो 900 से कई लोग थे, 900 के करीब। तो उसी समय उसने कहा, कह रहा जाओ, देखो पढ़ो लिखा, जिन्होंने मुंह में, कह रहा इनको चेक कर, कह रहा ये पानी का सोता मिला उनको रास्ते में, और कहते हैं देखते हैं ये पानी कैसे पीते हैं। देखो लिखा, कह रहा जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया। देखो कैसे पिया, मुंह में हाथ लगा के कैसे पीते हैं यूपी के। कई दिन बाद पानी मिलता है, घड़े वाली जब घड़ा देती है हरियाणा में, हिसार में ऐसे पानी हाँ पीते के नहीं। कईयों ने चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 100 ठहरी। कितनी? 100 ठहरी। और कह रहा है कि जिन्होंने घुटने टेक कर पानी पिया, आपको बताइए कई लोग ऐसे हैं, कहां के? सहारनपुर वाले। घुटने टेक कर उन्होंने कहा भाई कौन हाथ लगाए, गंदे हो जाएंगे, जीभ से पानी पी लो बस फटाफट, क्योंकि उनको पता था उनके हाथ गंदे हुए हैं। उन्होंने फटाफट जाकर घुटने टेक कर पानी पिया। और इसी समय गिदोन सोच रहा था, कह रहा है जो चपड़ चपड़, देखा आपने कभी कोई पास में बैठा होता है और वो रोटी खा रहा होता है, उसके मुंह से आवाज आ रही है, ऐसे खाते हैं कई लोग रोटी, उसका मुंह भी बंद कर दो तो भी आवाज आएगी। मुंह बंद करके खाओ, आदत पड़ी हुई है ना उसको चपड़ चपड़ करने की हो गई नहीं। एक्चुअली मेरे साथ भी यही आदत है चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे हैं। उसने कहा, गिदोन ने, कहता बेअकले कहेंगे, ये तो बेअकले हैं, इनको जरूर निकालेगा परमेश्वर बाहर। चल अकल नहीं है इनको, बेअकल कहीं का, जो मुंह में आया बक देते हैं, बेअकल। पादरी वजिंदर को ही बोलते हैं जो मुंह में आया बक देते हैं, चपड़ चपड़ करता है, इसको अकल नहीं है। परमेश्वर ने कहा हेलो, कह रहा जिन्होंने समस्याओं के सामने घुटने टेक दिए हैं उन्हें नहीं, कह रहा जो चपड़ चपड़ कर रहे थे, जिन्हें अकल नहीं है, इनके द्वारा मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आपको अकल ना हो, पढ़े लिखे ना हो, कुछ ना हो, कुछ ना हो, कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, कह रहा तो भी परमेश्वर आज रात आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। आपको छुड़ाएगा, आपको मुसीबतों से छुड़ाएगा। बस हाथ उठाकर कहना परमेश्वर मेरा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज रात मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा। लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे दबाएंगे दबाएंगे, हैरान हो जाएंगे आज, क्योंकि वो चमत्कार करेगा आज, क्योंकि वो 10 चमत्कार करने वाला जो बाइबल में है, कह रहा कि वो कह रहा कि 10 नहीं 100 चमत्कार भी करेगा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके थोड़े दिन के बाद जब वो जीत कर आए और जीतने के बाद क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने अपनी आत्मा पर, आत्मा का शरीर पर कहता है कि ध्यान दिया, लेकिन अपनी आत्मा का पालन पोषण नहीं किया। गिदोन अपने लोगों की बातों में आ गया। उन्होंने कहा कौन जाए इतनी दूर मंदिर में, कौन जाए इतनी दूर यरूशलेम में, कह रहा हमारे लिए बछड़ा यहीं पर बना दे, एपोद यहीं पर बना दे। उसने सोने की बाली लिया और उनके लिए बछड़ा बना दिया। उसके बच्चे और परिवार मूर्ति पूजा में चले गए और उसी समय परमेश्वर का क्रोध आया और उसी समय उसको खत्म कर दिया गया। खत्म।
उजड़ गया, बर्बाद हो गया। 40 साल वो शांति के साथ रहे, जब तक वो परमेश्वर के साथ रहे। लिखा बाइबल में कि 8:27 में कह रहा कि वो 40 साल चैन से रहे। कितने साल? 40 साल। आप कितने साल धरती पर रहेंगे? याद रखना, 40 साल या 50, 60 के तो हो गए, 40 हो रहोगे बस, या 40 के हो गए, 40 के बाद 40, 80 बस। लेकिन याद रखो, उतने साल तुम चैन से रहोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आत्मा के चलाए चलोगे। लेकिन ये व्यक्ति शरीर के चलाए चलने लगा, शारीरिक लोगों के चलाए चलने लगा। इसलिए बोल रहा हूं 2024 तैयारी 23 आज रात तैयारी का साल है। सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, आपके लिए तैयारी का साल है। मैं कह रहा हूं जिन्होंने इस बात पर अमल किया, गिदोन ने अपने शरीर का ध्यान किया, अपनी आत्मा को अलर्ट नहीं किया, उसका पालन पोषण नहीं किया। एक व्यक्ति जब सुबह उठता है वो क्या करता है? एक बार बाइबल पढ़ता है। मैं देख रहा हूं अधिकतर ज्यादातर मेंबरों को भी देख रहा हूं, वॉलंटियरों को भी, ये क्या करते हैं? ये ज्यादातर हर व्यक्ति से जब मैं बात करता हूं, पूछता हूं, तो उससे पूछता हूं कि भाई तू प्रार्थना करके आया? कहता है नहीं करके आया। बहुत बार कई लोग प्रार्थना नहीं करते। अगर आप आत्मा के अलर्ट नहीं है तो कह रहा है कि आपने शुरुआत तो कर लिया, प्रभु में तो आगे। तो मजाक उड़ाने वाले, तवे लगाने वाले भी सही बोलते हैं भाई, फिर क्या होगा? प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए बोल रहा है कि आप बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। कहता है कि अगर आपने ये शुरुआत की है तो एंड भी आपकी शुरुआत के साथ होनी चाहिए। आमीन। सुन रहे हैं? एक आदमी था, आप सुन रहे हैं, एक आदमी सुबह उठता है, लाला, अगर लाला सुबह दुकान खोलता है सोनार की और औरतें उसके अंदर जाती हैं और लाला रात को दुकान बंद करनी भूल जाए, कौन जाएगा दुकान में? जब चोर नहीं जाएगा, यही औरतें जाएंगी, यही औरतें जाएंगी। इनको पता होगा लाला बेवकूफ है, रात को दुकान बंद करना भूल जाता है? चोरी करने के लिए जाएंगी, कहेंगी सुबह दिया, शाम को ये लाला बेवकूफ है, सोना उठा लो। समझ रहे हैं? चोर नहीं जाएंगे, भेती जाएगा। यूपी में बोलते हैं भेती, भेती। कह रहे इसका मतलब, कह रहा अगर आप सुबह शटर खोला है, स्वर्गदूत आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने अगर रात को प्रार्थना करके शटर बंद नहीं किया, फिर भूतड़ी आएंगी, रात को चाटे लगाएंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए लोग बोलते हैं रात को मुझे बैड ड्रीम आया, रात को मुझे ये आया। भाई साहब शुरुआत तो अच्छी किया, सुबह बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, शटर खोल दिया, आओ स्वर्गदूतों आओ हमारे घर में आशीष आए। क्योंकि इनको पता, लालची लोग हैं ना, शैतान को पता है लालची लोग हैं। इनको सुबह प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरी दुकान में धन है, मेरे घर में धन है, मेरे परिवार में धन है। सुबह प्रार्थना करते हैं, लेकिन शाम को इनको पता है प्रार्थना नहीं करते, अवतार सिंह की तरह। हाँ, किसी का भी बोल सकता हूं मैं, यहाँ पे कोई भी बैठा हो, सुन रहे हो? आप शाम को प्रार्थना नहीं करते तो प्रॉब्लम है। तो शटर तो खुला है, फिर चोरी, नुकसान, प्रॉब्लम, बीमारियां जहां मर्जी घुस सकता है। आपको रात को भी अपना शटर बंद करना है। आपने शुरुआत अच्छी की है तो एंड भी अच्छा ही करना है। हालेलुया। तैयारी का साल है चर्च। कितने लोग सीख रहे हैं? सीख रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना? शटर खोल के रखेंगे, बंद करेंगे आज?